नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। अमीर बनने के लिए कुछ रणनीति, सही दृष्टिकोण अपनानी चाहिए, जिससे उसके माध्यम से आप अनुशासित होकर के कार्यों को सही ढंग से पूरा करें और आप अमीर बनने की दिशा में अग्रसर हो। तो यही है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके माध्यम से हम लोग अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए उस प्रकार के कार्य हम लोग को करना चाहिए ताकि बन जाए। और कैसे करें, किस प्रकार से करें, ये सभी बातों को समझना चाहिए ताकि हम लोग अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात को समझ करके उस बात को हम लोग सही से अनुशासित होकर के प्रतिदिन के हिसाब से करते जाएं और सच में अमीर बन जाएं। तो चलिए देर न करते हुए उसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात, कौशल में निवेश करें। आपको अपना कौशल विकसित करने के लिए उसमें निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि स्किल का हमेशा डिमांड रहता है। जो हुनर रहता है जिस किसी के पास, वो व्यक्ति ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, ज़्यादा उनको सैलरी मिलता है या चार्ज ज़्यादा करते हैं तो भी उनसे ही काम करवाते हैं। ये क्यों होता है? उसके पास अनुभव होता है और जो कौशल सीखा हुआ, जिसके पास हुनर है, वो सब तो जाहिर सी बात है कि वो कामों को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो उसी वजह से होता है क्या, उसका डिमांड, मांग बढ़ते जाता है और उस कारण से जो है वो धीरे धीरे करके अनुशासित होकर के करते रहते हैं लगातार, वो अमीर बन जाते हैं और अमीर बने। दूसरा, वित्तीय अनुशासन रखें। फिर आपको ध्यान में रखना है, आपने तो सच में कौशल सीखने में और हुनर बनाने में, स्किल डेवलप करने में पैसा निवेश कर दिए। निवेश करके उस प्रकार का कौशल सीख करके आपने कमाई करना भी जारी कर दिए और कमा करके कुछ धन संपत्ति भी अर्जित कर लिए। लेकिन वित्तीय अनुशासन रखना चाहिए ताकि आप ये ना सोचने लगे कि मेरे पास धन आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसे अनुशासित करके नहीं रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा, फिर आप आगे चल कर के आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे, आपको आर्थिक तंगी आ सकता है। ये सब से बचना चाहिए, क्योंकि वित्तीय अनुशासन आपको इस बात को समझने के लिए मजबूर करेगा कि होता है ये कि जब तक हम महंगाई का मुकाबला करते हैं या उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब तक महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं? बनने का चांस ही नहीं है। ये होता है। तो हमें वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है। मतलब अनुभवी लोगों के हिसाब से तो कहा जाता है कि अपने कमाई में से 10% हिस्सा बचाना चाहिए और उस बचे हुए हिस्सा को ऐसा जगह लगाना चाहिए जहां से कुछ न कुछ कमाई करके दे। तो यही सिद्धांत, रणनीति को अपनानी है और हम लोग अमीर बनने की दिशा में अग्रसर होना है। तीसरी बात, संभावनाओं में निवेश करें। आपको संभावनाओं की तलाश रखना है। संभावनाओं की तलाश की बात कहें तो कहें कि मौका देख करके फायदा उठाना। कोई अवसर आता है, उस अवसर का फायदा उठाना। कैसे उठा सकते हैं, इसे समझिए। जैसे कि कोई पर्व त्योहार का समय आता है, तो जो धंधा करने वाले हैं, जो व्यापारी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो सब कुछ न कुछ उस दरमियान में
बेचने की कोशिश करते हैं कि उससे कुछ ना कुछ कमाई हो जाए। और सच में जो व्यापारी हैं, जो धंधा करते हैं, वो सब इस प्रकार की बात विचार करते हैं और उस समय में सच में कोई ना कोई चीज बेचते हैं, चाहे उसको जो भी चीज करने में मन लगे, किसी को कपड़ा बेचने में, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो ये सब बातें करते हैं। अवसरों का फायदा उठाने के लिए सीखना है, मौका का फायदा उठाने के लिए सीखना है, क्योंकि उस समय ज्यादा मांग में रहेगा तो ज्यादा बिक्री होगा और ज्यादा बिक्री होने से ही ज्यादा फायदा होगा। इस बात को भी समझना जरूरी। संभावनाओं को समझ करके आपको उसमें निवेश करके कमाई करने के बारे में सोचना है। वैसे ही होता है, शेयर बाजार में भी संभावना है कि कमाई कर सकते हैं, तो उसमें भी निवेश कर करके लॉन्ग टर्म के लिए अब उससे भी कमाई करने के लिए सोचना है। चौथी बात, इनकम के स्रोत विकसित करें। आपको फिर इनकम के स्रोत विकसित करना है। कोई भी एक क्षेत्र के काम करना आरंभ कर दिए हैं, लेकिन उसमें एक ही काम के ऊपर निर्भर रहते हैं तो ज्यादा कमाई नहीं होता है, या एक औसत में होता है, एवरेज में होता है, उतना होता नहीं। जितना से कि काम चल जाए उतना से तो अमीर नहीं बन सकता और बन भी नहीं पाएंगे। तो इस बात के ऊपर ध्यान देना कि उसी क्षेत्र में कुछ अलग अलग कमाई करने के जरिया को बनाना है। ये कैसे होगा? आप चाहे कोई भी दुकान ले लीजिए, कपड़ा का या मोबाइल दुकान या फिर कोई भी ले लीजिए, खाना का सेवा प्रदान करने वाला, उसमें अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे कपड़ा का है तो उसमें कपड़ा में आ जाएगा कि केवल एक साड़ी ही, या जेंट्स का जीन्स शर्ट, लेकिन उसी में अलग अलग चीजें कर देगा, टी शर्ट भी, अंडरगारमेंट भी, ये सब भी कर देगा। तो मतलब कुछ ना कुछ बिकने के चांस रहेगा। उसमें खाना में भी आ जाएगा कि कोई केवल समोसा बना रहे, उसी से तो केवल काम नहीं चलेगा। किसी को भूख लगेगा तो जा करके खाना खाएगा, या किसी को मन है कि खाएंगे, लेकिन उसी में थोड़ा सा मिठाई भी कर देंगे और कुछ जो है खाने वाला पूरी सब्जी, उसमें कुछ न कुछ बिकेगा ही बिकेगा। तो ये अलग अलग तरीका कमाई करने के जरिया को ढूंढना है और उसे लागू भी करना। पांचवा, नया विचार के साथ व्यवसाय आरंभ करें। फिर आपको कोई भी नया विचार आता है, वो तो मतलब हो सकता है पुराना भी रहेगा, लेकिन आपके मन में उस प्रकार के विचार आया कि इस प्रकार के काम करने के लिए आरंभ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपका मन में नया विचार आता है उस प्रकार के कार्य करने के लिए, तो वो कार्य करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या करना होगा, किस प्रकार से करना होगा, इसे समझ करके वो कार्य करने के लिए शुरुआत कर ही देना है। छठा बात, लंबी अवधि वाले सोच रखें। कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कर लेना है, सोच विचार कर लेना है और उसे शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देखना है। लंबी अवधि वाले समय के लिए इंतजार करने के बारे में सोचना है कि हाँ, आने वाले 3 साल 5 साल में मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा देगा, इससे मैं अमीर बन ही जाऊंगा, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सोच रहेगा तो आपको उस प्रकार से प्रेरणा मिलेगा और आप पूरे समर्पण के साथ कामों को करेंगे। और जो काम सच में मन लगा करके करता है, समर्पित होकर के करता है, पूरे लगन के साथ करता है, तो वो काम अच्छा होता है और उसमें सफलता हासिल होता है। इस वजह से हमें समझना चाहिए लंबी अवधि के बारे में। सातवां है, सही लोगों से जुड़े। आपको अपना नेटवर्क बनाना है तो अच्छा नेटवर्क बनाना है, सही नेटवर्क बनाना है जो कि आपसे सहमत हो, आपके बातों को समझते हो, सुनते हो और उसी से फायदा होगा। और आपके नेटवर्क में ऐसा लोग जो कि आपके बातों को नहीं समझते, सुनते हैं और
आपके बातों को भी नहीं मानते तो उससे कोई फायदा होगा? आप सोचेंगे इधर, वो सोचेगा उधर। तो नेटवर्क भी बनाना है वैसा कि जो आपके लिए फायदा। तो फायदा होगा कब? जब उस नेटवर्क में रहने वाले लोग को पहले फायदा हो, ये बात को देखना है। जब लोग को फायदा होगा तभी आपको फायदा होगा। तो कैसे होगा? तो सही लोगों से जुड़ने से होगा। सही लोगों से जुड़ेंगे, वो सब भी कुछ न कुछ बताएंगे, तो उस आधार पर आप वैसा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाएंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा और उससे आप जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। 8वां, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता। आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहना चाहिए, आप में मानसिक स्थिरता होना चाहिए। कभी कभार होता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है, तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी, परेशानी, ये सब होता है। तो ये सब होने के कारण से आपका व्यवसाय, आपका धंधा, आपका व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने से वो जो अच्छा खासा चल रहा था, सही सलामत से व्यापार धंधा व्यवसाय चल रहा था, उसमें गड़बड़ी आ जाता है और फिर बाद में उसे सुधार करने के लिए चाहते हैं, उसी लेवल पर लाने के लिए चाहते हैं, नहीं आ पाता। इस वजह से आप जो है अपना मानसिक स्थिरता बनाए रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करके रखना है। थोड़ा सा भी लगता है कि मुझे दिक्कत है तो इसे दिखाना चाहिए, और मानसिक रूप से भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो मैं दूसरे पर ज़्यादा हावी हो जाता हूँ और उससे वो मेरा बात मानने से असहमत हो जाता है। तो इसे देखना है, ये मतलब एक ऐसे नॉर्मल नहीं है, एक असाधारण सी गलत आदत है वो आप में कि हाँ मेरा ही बात मानेगा, ये मेरा ही बात चलेगा, ये सब होता है। तो मानसिक रूप से भी ठीक होना, क्योंकि जब आप अगले के बातों को नहीं समझेंगे तो आपका बात क्यों समझेगा? तो पहले आप प्रश्नों से सवाल जवाब कीजिए और उसके बाद इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे कुछ बातों को करेंगे तो आपके बातों को मानने का चांस है कि वो मान ही जाएगा और उसी से आपको फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।